बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप ज़रा अमेरिका की चालाकियाँ चेक करें, धोखा चेक करें पाकिस्तान के साथ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से मिन्नत समाजत भी देखिए कि आकर कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन अमल के लिए हमारा साथ दीजिए, आपके बगैर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो सकता। कभी ज़ल्म खलीलज़ाद जो खुसूसी नुमाइंदे हैं वो आते हैं, कभी अमेरिका का कोई चीफ आ जाता है, आर्मी का कोई जनरल आ जाता है, कभी कोई आता है, कभी बरतानिया की तरफ से कोई आ जाता है जनाब, उनके कोई चीफ आ जाता है, कोई आर्मी का, कभी उनका हाई कमीशन का, और आकर जी अफ़गानिस्तान के अमन अमल पर बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऊपर से ख़त भी लिख दिया अशरफ गनी को, अफ़गानिस्तान के सदर को, कि भाई आपकी छुट्टी होने वाली है, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से, अब जो संभालना है वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने संभालना है, तो आप अभी से तालिबान को शामिल करो हुकूमत साजी में और इंटरिम गवर्नमेंट में इनको लेकर आओ, वरना उसके बाद तो आपकी हुकूमत गई। ये ख़त लिख दिया बाकायदा अल्फाज तौर पर। इतना खौफनाक ख़त आज तक कभी अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान की जैसी भी हुकूमत है उसको ऐसा नहीं लिखा गया, इतना वाज़े कि भाई आपकी छुट्टी हो जानी है, तालिबान ने कब्ज़ा कर लेना है। अच्छा, अब चालाकी और होशियारी क्या की है अमेरिका ने। 30 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को मिलने थे, 30 हेलीकॉप्टर। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये तकरीबन 2 साल से माहिदा ये चल रहा था, $1.5 अरब का ये माहिदा था। अब अमेरिका ने पहले भी इसमें रोड़े अटकाए और अब तो वाज़े तौर पर यानी रोक ही दिया है कि भाई ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को नहीं दिए जा सकते। अब असल में तो ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ले रहा था अमेरिका से, लेकिन इनमें इंजन जो है वो अमेरिकी है, और जाहिर है कि फिर अमेरिका के बगैर, या वहाँ से इंजन आए बगैर कह लें, या उनकी अप्रूवल कह लें, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंजन तो अमेरिकन है। तो वही नहीं दिए जा रहे थे तुर्की को, तो फिर आखिरकार अब ये मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर बड़ा करम किया हुआ है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई ज़रूरियात खुद भी पूरी करता है और फिर कई और मुल्कों से ले सकता है। तो अब पाकिस्तान चीन से हेलीकॉप्टर ले रहा है। बात यह है कि पाकिस्तान तो अपने दिफा के लिए जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह करता रहेगा, लेकिन ये देखें कि अमेरिका को जहां अपने मफादात होते हैं, और ये अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को इस चीज़ का पता चल चुका है कि अमेरिका ने अपना मफाद देखना है, और अफगानिस्तान में हम भी इसीलिए चल रहे हैं कि हमारा भी मफाद वहाँ पर अमन में है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह जो साम्राज्य है, अमरीकी साम्राज्य, अपने फ़ायदे के लिए अपना मकसद निकालने किस तरह धोखा देता है, और तुर्की के साथ भी ये कर चुका है। तुर्की के साथ भी इसने यही काम किया है। और अब नई इंतज़ामिया ने वैसे तो बहुत सी बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन वो जो अमेरिका का एक अंदाज़ है, काम निकलने के बाद निकलो यहाँ से रफू चक्कर के, तू कौन मैं कौन है जी, जानते ही नहीं, आंखें फेर लो, तो यही इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ पहले भी किया और हो सकता है अब भी करें। ये अशरफ गनी को भी से आंखें दिखा रहे हैं कि भाई अपना कुछ कर लो खुद ही, और उसमें पाकिस्तान को इसके साथ ईरान, रूस और चीन, अमेरिका कह रहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा, ख़त में कह रहा है कि जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में कहेंगे कि इन ममालिक को बुलाया जाए, और तुर्की को भी कहेंगे कि वो अमन अमल में आपका साथ दें अफ़गानिस्तान का, आप ऐसी अबूरी हुकूमत बनाएं जिसमें तालिबान को भी शामिल करें, उसके बाद फिर कोई नया आइन बने, किस तरह से आगे हुकूमत साजी होनी, किस तरह मामला चलने हैं, क्योंकि हम सारे ऑप्शन देख रहे हैं। मई में हम हो सकता है सारे ही निकल जाएँ, हो सकता है रुक जाए, लेकिन सारे निकल जाएँ। उसके बाद ये उनका वज़ीर ख़ारजा लिख रहा है सदर को कि जनाब मैं आपको बड़े तरीके से समझा रहा हूँ कि उसके बाद सारे इलाके पर कब्जा हो जाना है तालिबान का, हम निकल जाएंगे, हमने बचाने नहीं आना, हम बीच में से निकल रहे हैं, तो ये सोच लें आप, इसलिए हमारी सुन लें। अब वो और तस्दीक भी कर रहा है अफगान सदर के, जी ये हो रहा है, तो हाथ पाँव फूले हुए अमेरिका के। मिन्नत समाजत इस तरफ से कह रहा है कि इतनी बड़ी सुपर पावर कहलाता है और अफगानिस्तान में वो ना अमन ला सका, ना वो तालिबान को वहाँ शिकस्त दे सका, और अपनी तारीख की सबसे तवील जंग भी, सबसे महंगी जंग भी लड़कर और शिकस्त खाकर अब यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं समझ आ रहा कि अगर जाते हैं तो मसला है और रुकते हैं तो फिर मसला है कि तालिबान और मारेंगे, और अगर जाते हैं तो पीछे से मामलात कैसे संभलेंगे, हम पर उंगलियां उठेंगी कि जहां अमेरिका गया आज तक एक बदमस्त हाथी की तरह हर जगह तबाही फैलाई है उसने, उसके बाद कुछ नहीं वहाँ पर बचा, जिस मुल्क में घुसा है तबाह करके रख दिया उसने। चाहे वो आप अफ़गानिस्तान को देखें, चाहे वो आप इराक़ को देख लें, चाहे वो आप शाम के हालात को देखें, आप लिबिया को देखें, आप यमन को देखें, आप जितने ममालिक को जहाँ अमेरिका घुसा वहाँ पर उसने तबाही मचाई है और कुछ नहीं किया, कभी किसी मुल्क को स्टेबल करके नहीं छोड़ा, कभी किसी मुल्क में कोई बेहतरी नहीं ला सका। अब पाकिस्तान के साथ देखिए क्या गेम की है, पूरी खबर मैं आपको बता देता हूँ, उसमें पूरी तफसील है।
चूँकि इसमें स्पेसिफिकेशंस भी हैं हेलीकॉप्टर की। अब ये अमेरिका ने तुर्की को मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले 30 गनशिप हेलीकॉप्टर की पाकिस्तान को फराहमी रोक दी है। और ब्लूमबर्ग न्यूज़ के मुताबिक, ये मशहूर दुनिया की एजेंसी है ब्लूमबर्ग न्यूज़ के मुताबिक तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम क्लिन ने सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तुर्की के हेलीकॉप्टर्स की फ़रोख्त रोक दी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद इसे चीन से खरीदेगा। पाकिस्तान अब चीन से लेगा। ATA KT-129 गुस्सा ए 129 मिगंस्टा प्लेटफॉर्म पर मबनी 2 इंजन टेंडम सीट मल्टी रोल ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी इंजनों से लेस है। अमेरिका LHTEC इंजन के लिए एक्सपोर्ट क्लियरेंस रोक रहा है, यानी वो इंजन ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इंजन के बगैर तो हेलीकॉप्टर बाकी तो तुर्की बनाएगा, लेकिन इंजन के बगैर तो कोई फायदा नहीं, तो लिहाजा अमेरिका से इंजन ही आ सकता, तो हेलीकॉप्टर की सेल आगे नहीं बढ़ सकती। इब्राहिम क्लिन ने कहा, जो कि तर्जुमान है तुर्की के सदारती तर्जुमान, यानी तैयब उर्दवान के सदारती तर्जुमान हैं इब्राहिम क्लिन, उन्होंने कहा है कि इस रुकावट से अमेरिकी मफादात को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने खबरदार भी किया है, अमेरिका को भी धमकी लगा दी है कि ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा इसकी सेल रोकने से और ये पाबंदी लगाने से और ये जो इंजन नहीं दिए गए। तुर्की और पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में तुर्की साख्ता गनशिप हेलीकॉप्टर के लिए $1.5 अरब के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अलबत्ता पेंटागन की जानिब से तुर्क कंपनी को इंजन्स का एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया गया था और इसकी फराहमी की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई थी। फिर कि जब उन्होंने इनकार किया तो तारीख आगे बढ़ा दी गई कि शायद मनवा लें उनको। फिर तुर्क ओहदेदार ने तुर्की पर अमरीकी पाबंदियों के असरात के बारे में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी रुकावट का जिक्र किया, जिससे अंकारा ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने का फैसला किया था। तुर्की रूसी मिसाइल खरीदने पर मजबूर हुआ क्योंकि वाशिंगटन ने अंकारा को मौसर शराइत पर पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फराहम करने से इनकार कर दिया था। पहले तुर्की चाहता था एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से लेना, लेकिन वो जिन शराइत पर अमेरिका दे रहा था या जिन शराइत पर तुर्की चाह रहा था वो एक दूसरे के लिए काबिल कबूल थी ही नहीं। और फिर ये रशिया से लिया, उस पर भी तुर्की पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई कि तुम रूस से क्यों एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हो। और तैयब उर्दवान ने इस पर शदीद रद्दअमल दिया था कि हमारे डिफेंस का मामला है, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, ठीक है आपके नेटो लाए, लेकिन हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम जिस मुल्क से चाहें लें। तो उन्होंने वो आगे बढ़ा दिया, अमेरिका ने उन पर वहाँ पर भी पाबंदियाँ लगा दी। अब यूरोपीय इदारे अगस्टा वेस्टलैंड की शराकत से तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का तैयार करदा ATA KT-129 हेलीकॉप्टर दिन और रात, गर्म और सर्द दोनों मौसमी हालात में हमले और जासूस मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। वाशिंगटन में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान मुलाकात से चंद रोज़ कबल अमेरिका ने जुलाई 2019 में पहली रुकावट का ऐलान किया था। जनवरी 2020 में तुर्की की दिफाई सनत SSB के सरबराह ने कहा था कि अंकारा और इस्लामाबाद ने तरसील के मुआहदे में मज़ीद 1 साल की तोसी कर दी है। अलबत्ता हमवार तरसील को यकीनी बनाया जा सके, इसलिए किया था ताकि 1 साल की तोसी इसलिए की थी कि प्रॉपर तरीके से हम ये 30 हेलीकॉप्टर वक्त पर और प्रॉपर तरीके से हैंडओवर कर सकें। लेकिन पीछे वही बात कि अमेरिका रुकावट बनता चला जा रहा था। अब इस मुआहदे के तहत तुर्की के मुआहदे पर अमल में ना आने की सूरत में पाकिस्तान को चीनी Z-10 हेलीकॉप्टर खरीदने का इख्तियार मिल गया है और इसलिए अब पाकिस्तान चीन से कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर लेगा। अब तुर्क मीडिया की इत्तलात के मुताबिक तुर्क साख्ता T-129 ATAC हेलीकॉप्टर अभी भी पाक फौज की शॉपिंग लिस्ट में है। बहरहाल पाकिस्तान आगे चलकर अगर अमेरिका पाबंदी हटाता है तो फिर भी पाकिस्तान हो सकता है कि आगे चल के इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन पाकिस्तान हर वक्त के लिए तो इंतज़ार में नहीं बैठा रहेगा। तो ज़ाहिर है कई चीज़ों में पाकिस्तान भी ज़ाहिर है अपनी बातें मनवाता है। और अमेरिका आप देख लीजिए CPAC हो, उसके ख़िलाफ़ कितना गया और पाकिस्तान एक कदम भी पीछे नहीं हटा CPAC से। इसी तरह दीगर जगहों पर आप देखते हैं कि अमेरिका कई दफ़ा पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करता है। अब वो काफ़ी बदल रहा है। इसलिए अगर अमेरिका ने हेलीकॉप्टर नहीं दिए, इसका मतलब यही है कि अमेरिका उतना पाकिस्तान से खुश नहीं है। और FATF में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ भी अमेरिका ने अच्छा रोल प्ले नहीं किया पाकिस्तान के हक़ में। तो अब ये सब चीज़ें पाकिस्तान को भी बताएं, इसलिए पाकिस्तान भी सोच समझ कर ही फैसले ले रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।